और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ट्रेनिंग्स हम बहुत सारी ले चुके हैं और अभी भी काफी सारी ट्रेनिंग्स चल रही हैं जिसके बारे में बता भी रहे थे। तो अभी हमारा जो टाइम है, अब हमें काम करने का टाइम है, काम करने का मौका है। क्योंकि जितनी ज्यादा हम हमारे पास ट्रेनिंग्स होंगी, अच्छी बात है, हमारे पास नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज का भी कुछ फायदा नहीं है जब तक हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो नॉलेज को यूज करेंगे तभी रिजल्ट्स आएंगे। बिना नॉलेज के को यूज किए कभी भी रिजल्ट नहीं आ सकते हैं। और एक मैं मीटिंग अटेंड करी थी, उसमें बताया भी गया था कि अगर नॉलेज काम करती तो सारी की सारी किताबें जो हैं आज वो अमीर होती, उनके पास बहुत पैसा होता, क्योंकि जितनी नॉलेज किताबों में है वो नॉलेज किसी व्यक्ति के पास नहीं है। तो इसलिए नॉलेज जो है वो हमारे पास है, और अभी इस तरीके से अभी भी हम नॉलेज को लगातार गेन कर रहे हैं। जो मॉर्निंग मीटिंग होती है, दोपहर में होती है, शाम को होती है, वहां से हम नॉलेज ले रहे हैं। और ये जो हमारी वीकली मीटिंग है, इसके जरिए भी हम नॉलेज ले रहे हैं। लेकिन साथ साथ में अब हमें काम को आगे बढ़ाना है, और काम किस तरीके से करना है तो लास्ट मीटिंग में हमें सर ने बताया भी था कि किस तरीके से हमें काम करना है। और आज और इससे ज्यादा आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि लास्ट जो उन्होंने बताया था कि लिस्ट बनानी है हमको, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनानी है। उसके बाद अब आगे क्या करना है उसके बारे में आज हमें बताया जाएगा। और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से सर हमें नॉलेज दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। और इसी नॉलेज का, इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके उन्होंने एक जो रिकॉर्ड कायम किया है आरसीएम बिजनेस में, 23 महीने के अंदर अंदर टेक्निकल के लेवल पर पहुंचकर रिटायरमेंट ले ली, जिसका लोग सपना देख रहे थे कि 5 साल के अंदर अंदर मैं पहुंच जाऊंगा, वहां तक इन्होंने 23 महीने के अंदर अंदर पहुंचे। और उस लाइफ को आज वो एंजॉय कर रहे हैं। तो आप सभी की डिजिटल और फिजिकल तालियों के साथ ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, मिस्टर सुनील कागसर जी। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, और वेलकम है आज की इस मीटिंग में। इस बेहतरीन टीम के बेहतरीन लीडरशिप, आदरणीय गणपत जी और सुप्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो धुरंधर योद्धा हैं, इस टीम के आने वाले भविष्य के स्टार हैं, रूबी स्टार हैं और डायमंड्स हैं, आप सबको भी मेरा नमन है, आप सबको भी प्रणाम है। तो मीटिंग को शुरू करते हैं। और मेरा सबसे पहले नाम, अपना परिचय, मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और साथ साथ मैं और मेरी धर्मपत्नी अनीता, हम दोनों मिलकर जो है इस आरसीएम बिजनेस की एजुकेशन को भी ले रहे हैं और बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक पोस्टर आप सबके पास भी पहुंचा होगा, मैं उससे अपनी मीटिंग की शुरुआत करना चाहूंगा। आदरणीय टीसी जी का वो पोस्टर है कि सही उम्र की पहचान क्या होती है। किसी से पूछें कि भाई तुम क्या हो, कोई 19 साल का तो वो कहता है मैं जवान हूँ, 20, 25, 50 तक भी लोगों को लगता है मैं जवान हूँ, और कुछ 70 साल 60 साल के होते हैं तो वो कहते हैं कि हम बूढ़े हैं, कुछ कहते हैं हम बच्चे हैं। तो सही उम्र की पहचान क्या होती है? तो सबसे पहला पॉइंट टीसी जी ने बताया है कि जो अपनी निष्क्रियता को संतोष का नाम दे देते हैं, जो अपनी निष्क्रियता को संतोष का नाम दे देते हैं कि काम नहीं करना, बस वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं, और कहते हैं संतोष है हमारे को तो जी बहुत कुछ है, चलो बेट सब कुछ है, परमात्मा ने दे दिया है। तो उन लोगों को एक्चुअल मायने में कहा जाता है वो लोग अति वृद्ध हो चुके हैं, उम्र चाहे उनकी 25 साल हो, जो अपनी निष्क्रियता मतलब काम को टालने की आदत, के जिंदगी में जो मकसद है उसको पूरा ना करने के बहाने इस तरह से अगर हम खोज लेते हैं तो हमारी उम्र भले ही 12 साल हो या 25 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अति वृद्ध की श्रेणी में आ जाते हैं। और जो अपने आप को धारणाओं के पिंजरे में कैद कर चुका है वो भी वृद्ध है, वो भी बूढ़ा है। धारणाओं के पिंजरे क्या, बहुत सारी धारणाएं हम बना के रखते हैं
धारणाएं, ऐसी धारणाएं जिनका मतलब चिपक जाते हैं कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों के साथ में, और उसके आगे देखना ही नहीं चाहते हैं, तो वो भी वृद्ध की श्रेणी में आ जाते हैं हम लोग। चाहे उम्र से उसका कोई मायना नहीं है, बूढ़े मतलब बूढ़ा आदमी ही है जो कहते हैं ना अडिग, मतलब एक धारणा जो बना ली। तो जैसे कि आरसीएम बिजनेस जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि लोग मानते नहीं है, चलता नहीं है, बड़ा मुश्किल है। धारणाओं के विपरीत चलना सीखे, धारणाओं को तोड़ना सीखिए साहब। क्योंकि अभी सुप्रिया जी ने बताया कि जो सपना लोग 5 साल में देखते हैं कि 5 साल में टेक्निकल हो जाऊं, वो धारणा ही थी। और जब ये 23 साल में हुआ, सॉरी 23 महीने में जब हुआ, तो क्या हुआ? वो धारणा को ब्रेक करना ही था ना। तो आप लीडर हैं, आप अपनी धारणाओं को तोड़े। ऐसा कुछ नहीं है इस आरसीएम बिजनेस में कि आपने आज ज्वाइन किया है तो आप तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते, या पूरा आरसीएम जो है, क्योंकि सन 2013 में जब हमने ज्वाइन किया था तो लोगों को लगता था कि जो पहले जुड़ गए थे उनको फायदा हो गया है, वो लोग लीडर बन गए हैं, वो लोग जो है कामयाब हो गए हैं, अब हम नहीं हो सकते, ऐसी धारणाएं लोगों ने बना रखी थी। और वो सारे के सारे बूढ़े हो चुके थे दूसरे महीनों। तो जब 2013 में जींद में शुरुआत की गई तो वो सारी धारणाएं टूट गई। लोग भी वही थे, लोग, प्रोडक्ट भी वही था, सिस्टम भी वही था। आप भी उन धारणाओं को तोड़ सकते हैं। आप भी अगर जवान बने रहना चाहते हैं मतलब जिंदगी के अंदर, तो आप भी जो है उन धारणाओं को ब्रेक करें। कुछ ऐसा निर्णय लेके मैं अपने एरिया में, अपने शहर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि लोग कहें कि वाह कमाल कर दिया। जैसे कि आप ओपनर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसको फास्ट तरीके से करें, जल्दी से करें, उसके अंदर देर ना करें। और जवान कौन होता है? जवान की परिभाषा बताई गई है कि जो अपने आप को बदलने को हमेशा तैयार रहता है, वही जवान है। जो बदलने के लिए, बदलाव के लिए तैयार है। जैसे कि बहुत सारे बदलाव जो है हमारे आरसीएम में, आरसीएम तो है ही बदलाव का नाम, हमारे खरीदारी के तरीके से शुरुआत की गई बदलाव की। और आज आप देखिए आरसीएम ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है वो बदलाव की वजह से ही तो है। अब सोचिए अगर आज भी वही केवल कोट और पैंट का कपड़ा ही मिलता, आरसीएम बदलाव ना करता, आरसीएम प्रोडक्ट्स के अंदर इंप्रूव ना करता, आरसीएम अपने सिस्टम में चेंज ना करता, तो बदलाव के लिए तैयार रहें और बदलने के लिए तैयार रहें। क्योंकि समय काल के अनुसार चीजें बदलती हैं, हमें उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। इंसान भी जो है यहाँ तक पहुंचा है तो साइंस ये कहती है कि जमीन पे रेंगने वाले जीव ही थे पहले तो धरती पर, इसकी बदलाव की जरूरत पड़ी। और जो बदल गए वो कामयाब हो गए, वो आज भी जीवित हैं, आज भी आगे बढ़ रहे हैं। जो नहीं बदल रहे हैं वो पीछे छूट जाते हैं। एचएमटी जैसी बहुत बड़ी कंपनी खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदला नहीं था। नोकिया जैसा बहुत बड़ा ब्रांड जो है हर घर में जो होता था वो आज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है क्योंकि उन्होंने अपने आप को समय के साथ नहीं बदला। और बूढ़े वो लोग भी हो चुके हैं जो विश्राम करना चाहते हैं कि अब बहुत मेहनत कर ली मैंने, तो अब मैं थोड़ा आराम कर लूं, मतलब रुक रुक के काम करना। या फिर किसी को चिड़चिड़ापना आता है बेवजह से। लोगों पर कई बार मैंने देखा है कि हम अक्सर गुस्सा निकालते हैं कि लोग सुनते नहीं है, लोग मानते नहीं है, लोग काम नहीं करते हैं, लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। आप आरसीएम का प्लान लेके जाते हो तो अगर हमें चिड़चिड़ापन आता है, हमें गुस्सा आता है, तो हम भी अति वृद्ध हो चुके हैं समझ लीजिए साहब। और जो जिंदगी में हार मान चुके हैं और जिनको कुछ नया पसंद ही नहीं है, वो तो बूढ़े, ऑलमोस्ट बूढ़े क्या, वो तो कहते हैं कब्र में पैर लटके हुए हैं उनकी। तो समय के साथ बदलने को तैयार रहे साहब। तो सुप्रिया जी ने जब अभी आपसे बात शेयर की कि समय आ गया है कि अब हम कुछ करें। मीटिंग्स हम बहुत अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग्स होती ही रहती हैं। हमने बहुत सारी नॉलेज गेन की है, बहुत सारे किताबें भी पढ़ी हैं, बहुत सारी सीडी भी सुनी है, बहुत सारे सेमिनार्स भी अटेंड करे हैं। बट समय की जरूरत क्या है? जो समय की जरूरत के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है वही सिकंदर है। बाकी सब फेल हैं साहब। बाकी सब किताबें इतने ज्ञान से भरी हुई हैं, अगर वो ज्ञान ही काम आना होता, सुप्रिया जी ने बहुत सही बात कही कि तो सारी किताबें करोड़पति और अरबपति होती। नहीं है ना, वो 150 और 200 रुपए में ही बिकती है।
300 रुपए में बिक जाती है, कोई 1000 में बिक जाती है, दैट्स ऑल, इतनी ही कीमत होती है उनकी। तो ज्ञान, नॉलेज, ट्रेनिंग्स ये सिर्फ जो है ना हमारे विजन को, हमारे रास्ते को थोड़ा सा, जैसे हम अंधेरे रास्ते में चल रहे होते हैं तो वहां पे थोड़ी सी रोशनी दिखाने के लिए, थोड़ी दूर के लिए, कि भी थोड़ा सा चल पाए, हम ठोकर ना लगे, ये इतना ही काम करती है। लेकिन आप सोचिए कि रोशनी तो दिख रही है, हमारे हाथ में टॉर्च तो है, हमारे हाथ में लाइट तो है, पर हम कदम ही आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो वो टॉर्च कितनी दूर तक दिखा देगी? 10 फुट, 20 फुट, 50 फुट तक दिखा देगी, 100 फुट तक आपको दिखा देगी। अब उस 100 फुट तक आप देख सकते हैं। अगर हम उस 100 फुट तक देख के और ठहरे हुए हैं तो हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं साहब। उस टॉर्च का कोई फायदा ही नहीं है। वो जो किताबें हमने पढ़ी है उनका कोई फायदा ही नहीं है। वो मीटिंग्स जो हमने अगर अटेंड की हैं, हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हैं, उनको लेके बैठे हुए हैं और उनसे सीख के उस टॉर्च को लेके हम अपने कदम घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो उस टॉर्च का होने और ना होने का कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है साहब। तो हमारी जो बेसिकली इस बिजनेस को लेके जो एक प्रैक्टिकल वे होता है इस बिजनेस को करने का, उस प्रैक्टिकल में जब तक हम लोग नहीं उतरते हैं तब तक सारी चीजें जो है सिर्फ धारणाएं ही हैं, सारी चीजें बेमानी हैं, सारी ट्रेनिंग्स व्यर्थ और निरर्थ हैं साहब। तो एक सूत्र जो है वो मैं हर बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बोलता हूँ कि घर से बाहर निकलना सीखिए साहब, घर से बाहर निकलना सीखिए। आप इस बिजनेस को, मुझे नहीं पता आप लोग क्या समझते हैं इस बिजनेस को, आप लोगों को कितना इसका आइडिया है। लेकिन अगर मुझसे पूछे ना तो इस जीवन काल में जो है ना, हजारों साल के जीवन काल में एक वरदान है ये आरसीएम बिजनेस। जो बहुत सारे पुण्य कर्म किए होंगे, पता नहीं न जाने कितने बुजुर्गों की दुआएं रही होंगी हमारे ऊपर, न जाने कितनी सारी चीजें रही होंगी कि ये बिजनेस हमारे जीवन में आ गया है, हमारे जीवन काल में आ गया, इस सदी में आ गया है ये बिजनेस। और इस सदी में आ क्या गया है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसने हमारे सामने लाके खड़ी कर दी है। और अभी भी अगर हम इसकी वैल्यू को, जो वैल्यू है उसको वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए जो जरूरी कदम है वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये सौभाग्य कहते हैं ना, सौभाग्य फिर अक्सर जो है आम लोगों के लिए, लीडर्स की बात नहीं कर रहा मैं, आम लोगों के लिए दुर्भाग्य बन जाता है और जिंदगी में बहुत पीड़ा देता है, क्योंकि सौभाग्य दरवाजे पे आया है, लेकिन उसको सौभाग्य ही बना के रखना ये हमारे हाथ में, और उससे अपने जीवन को बदल लेना ये भी हमारे हाथ में। तो सौभाग्य हमारे पास है कि हमारे पास टीसीजी जैसे मेंटर हैं, सौभाग्य हमारे पास है कि हमारे पास आदरणीय सुरेंद्र वत्स जैसी अपलाइन है, विजय विरोधिया जैसे धुरंधर लीडर्स हैं हमारे अपलाइंस के अंदर। हमारी अपलाइंस के अंदर केसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी हमारे अपलाइंस में आते हैं, हमारे मार्गदर्शक के रूप में राकेश शर्मा जी आते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो हमारे अपलाइंस में नहीं है तो भी हमारी मदद करते हैं, तो भी हमें सहयोग देते हैं और हमारे लिए दिन रात एक किए हुए हैं, हमारे लिए इतनी सारी टॉर्च लेके खड़े हुए हैं हमें रास्ता बताने के लिए कि ये है साहब रास्ता। अब वो टॉर्च का काम तो कर सकती हैं वो ट्रेनिंग्स, लेकिन उस रास्ते के ऊपर चलेगा कौन? उस रास्ते के ऊपर वो चलेंगे जो लीडर है, जो चाहते हैं कि जिंदगी में बहुत बड़ा मिले, जो चाहते हैं कि दुनिया में हमारी पहचान हो, हमारा नाम हो, हमारे जो है ना, हमारे को अपने नाम से जाना जाए, ना कि वो दिनेश चौधरी जी कहते हैं कि कोई ये ना कहे जब मेरे पिताजी जाए तो मेरे पिताजी जब गली से गुजरे तो लोग ये कहें कि ये देखो उनके पिताजी जा रहे हैं। आपके बारे में लोग गर्व से कहें, आपके पिताजी जब, आपके माता जी जब गली मोहल्ले से निकले तो लोग ये ना कहें कि फलाने का लड़का जा रहा है, लोग ये कहें कि फलाने के पिताजी जा रहे हैं। आप उस तरह की शख्सियत बन सकते हैं, आपके अंदर वो सारी की सारी चीजें हैं। एक बार लहना सिंह जी को म्यूट करना, ये अनम्यूट है। आप वो शख्सियत बन सकते हैं, आपको चुना है सुपर वाले ने, कामयाबी के लिए चुना है। सुपर वाले ने आपको वो सारी की सारी नेमतें, वो सारे के सारे रास्ते दे दिए हैं। देखो अगर रास्ता नहीं देना होता
तो हमें आरसीएम ज्वाइन ही क्यों करवाता? हमें इस बात का पता ही नहीं चलता कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज भी है जिसको सीख के समझ के हम भी जो लोअर क्लास है उस लोअर क्लास से निकल के मिडिल क्लास में आ सकते हैं और मिडिल क्लास से अपर क्लास में जा सकते हैं। नहीं तो हमें तो आज तक सिर्फ इतना ही पता था कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, संतोषी बन जाओ, ज्यादा इच्छा नहीं करते हैं, चादर से बाहर पैर नहीं पसारते हैं, एक छोटी सी नौकरी ढूंढो, काम धंधा जमाओ और बाल बच्चे पैदा करो और इस जिंदगी से चले जाओ। ना कोई खुशियां, ना कोई जो आज के समय में इतनी सारी जो फैसिलिटीज है, ना उनका कोई जिक्र, ना उनका कोई लेना न देना। हम जिंदगी में आए और ऐसे ही चले जाते। ये तो शुक्र है कि हमारे पास आरसीएम बिजनेस आया जिसने हमें ड्रीम्स देखने सिखाए, सपने देखने सिखाए। नहीं तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि लाखों रुपए महीना की इनकम भी हम ले सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम भी हो सकता है कि जहां पे आप एक समय के बाद इस बिजनेस में, मतलब आपका बिजनेस जो है शुरुआत में जब होता है तब वहां पे काम बहुत होता है, बिजनेस कम होता है, इनकम कम होती है। लेकिन धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आता है कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा होता है और बड़ा होता ही चला जाता है और आपका काम जो है वो घटता 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 इतना सा रह जाता है कि मुकेश कोठारी जी को अगर आप देखें तो आज मुकेश कोठारी जी पूरे साल में जो है ऑलमोस्ट 25 से 30 दिन सेमिनार्स वगैरह लेते हैं और बाकी के दिन अपने हिसाब से अपनी लाइफ अपने बच्चों के साथ में एंजॉय करते हैं साहब। और कमाल की बात तो ये है कि 25 और 30 दिन भी वो, क्योंकि आरसीएम को दिल से चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें वो टॉर्च दिखाने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपना सफर तय किया है। उन्होंने भी एक एक घर पे जाके एक एक व्यक्ति से मिलके अपनी टीम बिल्ड की है। सुरेंद्र वत्स जी ने भी रातों को, सर्दी की रातों के अंदर स्कूटर के ऊपर एक एक गांव में जा जाके, दोपहर के अंदर बिल्कुल गर्मी के अंदर जा जाके लोगों को प्लान दिखाए है। और जब सेमिनार होते थे तो लोगों को पकड़ पकड़ के स्कूटर पे बैठा बैठा के जो है सेमिनार में लेके आते थे। उन्होंने भी अपने हिस्से का संघर्ष किया है। तो आज वो ऐसा जीवन जी रहे हैं कि आज वो आरसीएम बिजनेस में जो टाइम दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि हमें रास्ता दिखा दे, हमारी अप्लायंस जो है वो हमें रास्ता दिखा दे, वो टॉर्च उनके पास में है। हम उस टॉर्च को देख के उनके पास में ही खड़े रहें तो फायदा क्या है? हमें फायदा, हम वहां कब पहुंचेंगे? जब पहुंचेंगे ना, उस टॉर्च ने जो रास्ता दिखाया, अब हम उस रास्ते पर चलें, आगे बढ़े। जब आप आगे बढ़ेंगे तो रोशनी और आगे चली जाएगी और आगे चली जाएगी और आप वो मंजिल को तय कर लेंगे। तो साथियों, जो अल्टीमेट मैसेज मैं देना चाहता हूं आपको वो ये है कि बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, आपकी कल्पनाओं से भी अच्छा है। मतलब जितना शायद आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा अच्छा है और उससे कहीं ये बड़ा हो सकता है। उससे कहीं बड़ी इनकम जो आज तक आपने सोची है वो इस बिजनेस से आप ले सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जरूरत है कि उस इनकम को हासिल करने के लिए हमें अपने आप से प्रश्न पूछना होगा, हर रोज पूछना होगा कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने इस बिजनेस को लेके क्या किया, क्या सीखा? नहीं, सीख तो बहुत लिया हमने, किया क्या? एग्जाम्पल के तौर पे अपने आप से पूछें ये प्रश्न कि आज मैंने कितने फोन कॉल्स किए, कितने लोगों को मैंने आज, जो लास्ट मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि आपने एक बहुत लंबी, इतनी लंबी कि जो लिस्ट खत्म ना हो, एक लिस्ट बनानी है। मैं धन्यवाद भी दे देता हूं पहले कि आप में से बहुत से साथियों ने उस लिस्ट को बना लिया है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। तो आप चेक करें कि आपने रात को सोने से पहले अपने आप से प्रश्न पूछें कि आज मैंने किया क्या है आरसीएम के। हमें आरसीएम में बिजनेस ऐप पे बिजनेस देख के आज से आप एक नियम बनाएं, आप अपने बिजनेस को रोज चेक करें। रोज शाम को 8 बजे 9 बजे जब आप खाना खा लेते हैं, बिस्तर की तरफ जाते हैं, अपने फोन को उठाएं और उस फोन में अपने बिजनेस को चेक करें, आपका बिजनेस वॉल्यूम चेक करें, आपका पर्सनल कितना है, आपका ए ग्रुप में कितना है और आपका बी ग्रुप में कितना है। और फिर अपने आप से प्रश्न पूछें कि बिजनेस तो ठीक है, ओके, इतना है, पर मैंने क्या किया आज? आज मैंने क्या किया? क्या आज मैंने 25 कॉल्स की? क्या मैंने कॉल्स करने का जो तरीका है वो सीखा? क्या मैंने अपने आप में कुछ सुधार किया? पूछें अपने आप से। आपको बहुत सारी परेशानियां हैं, काम करने में दिक्कतें हैं, लेकिन जिस दिन इंसान अंतर्मुखी हो जाता है, उस
एक होता है बाह्यमुखी, लोगों के ऊपर दोष को मंड देना कि लोग ही ऐसे हैं जी, लोग ही नहीं मानते जी, लोग बात नहीं सुनते जी। आप अपने आप से पूछें, जिस दिन आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, जिस दिन आप अपने आप से सवाल करना सीख जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं आपकी कामयाबी का रास्ता वहीं से खुल जाए। दूसरों के बारे में तो मैं कहता हूँ सोचना छोड़ ही दीजिए, बंद कर दीजिए। जीवन को सुखी चाहते हैं ना, बिल्कुल सुखी चाहते हैं, कोई टेंशन नहीं चाहते, तो दूसरों के बारे में तो चिंता छोड़ दी कि दो लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में। आप तो अपने आप से सवाल पूछिए कि आज मैंने कितने लोगों से बात की, कितने फोन कॉल्स किए। चेक कीजिए, क्या 25 कॉल हो चुके हैं? अगर नहीं हुए हैं तो कंप्लीट कीजिए सर। 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक लोग जागते हैं, कीजिए, कंप्लीट करके सोइए, क्योंकि आपका टारगेट है, आपको चाहिए, आपको आगे बढ़ना, आपको लीडर बनना है, आपको अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने समाज के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाना है। या वैसे ही रहना है तो कोई बात नहीं सर, फिर चादर उठाइए, रजाई उठाइए, सो जाइए। फिर बिजनेस भी चेक करने की जरूरत नहीं है, सो जाइए, फिर आराम से नींद लीजिए, शेख चिल्ली के सपने देखिए, कोई टेंशन नहीं है, देखते रहिए। दुनिया ने देखे, हम भी देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो पूछिए सर प्रश्न आज रात को सोने से पहले कि आज मैंने किया क्या। पहली चीज, क्या मैंने 25 कॉल कर लिए हैं? नहीं किए तो पूरा करके सोइए। दूसरा प्रश्न पूछिए, आज मैंने कितने नए लोगों से ट्रिपल पी फॉर्मूला, कितने नए लोगों पे अप्लाई किया। ट्रिपल पी क्या है? पुराने साथी जानते हैं, प्लान, प्रोडक्ट या पंपलेट। आपने कितने नए लोगों को या तो प्लान दिखाया है, या प्रोडक्ट दिखाया है, या किसी को पंपलेट ही दिया है। प्लान, प्रोडक्ट या पंप, कितने लोगों को चेक कीजिए सर अपने आप को। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको दावा करता हूं कि ये काम अगर आपने अगले एक हफ्ते तक, नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी उस एक हफ्ते तक इस काम को करना जारी रखा, आपके बिजनेस में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके सारे के सारे माहौल के अंदर अचानक से चेंज आएगा। और अगर प्रश्न ये फिर से प्रश्न उठे कि मैंने कॉल तो किया था, मैंने प्लान तो दिखाया था, मैंने प्रोडक्ट तो दिखाया था, किसी ने लिया नहीं, किसी ने माना नहीं, तो फिर अपने आप से सवाल पूछिए कि लोग कैसे मानेंगे, लोगों को मनाने का तरीका क्या है, लोगों से बात करने का तरीका क्या है, लोगों को प्लान दिखाने का तरीका क्या है। और इस बात का जवाब आपको ना मिले तो यूट्यूब खोलिए, उसके ऊपर लिखिए लोगों को प्लान दिखाने का तरीका क्या है, लोगों को बात करने का तरीका क्या है। लिस्ट, आपको सारे सवालों के जवाब ये इंटरनेट बाबा दे देगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका क्या है, हाँ? हमारे आरसीएम के चैनल पे जाएंगे, आरसीएम ऑफिशियल चैनल पे जाएंगे, वहां पे बात करने का तरीका सिखाया हुआ है, वहां पे आपको बताया जाएगा कि ये किताब पढ़िए, आप लोक व्यवहार पढ़िए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहली बात तो हम प्रश्न बहुत कम पूछते हैं अपने आप से, हम प्रश्न दुनिया से पूछते हैं, हम प्रश्न अक्सर जो है अपलाइन से पूछते हैं या डाउनलाइन से पूछते हैं। अपने आप से पूछना शुरू कीजिए सर, आपकी कामयाबी आपके यहाँ से शुरू होती है, ये बिजनेस हमसे शुरू होता है। मैं जब इस बिजनेस में आया था ना, तो मुझे सेल करना आता था ना लोगों से करनी है, क्योंकि वकील जो है उसके बात करने का तरीका ऐसा होता है, क्योंकि ही इज द बॉस, वो अपने ऑफिस का बॉस होता है, वो किसी की सुनता नहीं है, सुनाता है सिर्फ, किसी की मानता नहीं है, सीधा ऑर्डर देता है। और ऐसा व्यक्ति जब किसी को प्लान दिखाने जाएगा, अपनी अकड़ में जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि उसको हाँ मिलेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत से लोग तो मुझको बोल देते कहते सर आप तो वकील हो, बहुत अच्छे बोलना जानते थे, इसलिए कामयाब हो गए। मैं कहता हूँ ये मेरी कामयाबी के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए, क्योंकि मैं किसी को प्लान दिखा ही नहीं सकता। मैं तो ऑर्डर दे सकता था, ज्वाइन करो, मैं तो सिर्फ डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता था, मैंने सुनना तो सीखा ही नहीं। और आरसीएम में लोग कब ज्वाइन होते? जब आप लोगों की सुनते हो, जब आप उनसे ढंग से पेश आते हो। मैं तो तमीज से बात भी नहीं करता था, क्लाइंट ने जैसे ही मेरी जेब में फीस डाली, मैं उसको चाय पिलाता था और मैं कहता था चलो जाओ तुम अपने घर, तुम्हारा काम खत्म। और वो कोई सवाल पूछ ले तो मेरा एक ही जवाब होता था, वकील तुम हो या मैं?
वकालत तुम्हें करनी है या मुझे करनी है? अब ऐसा सवाल आप किसी से आरसीएम का प्लान लेके जाएं और उससे पूछें, वो भगा देगा घर से सर। ऐसे सवाल मैं पूछता, तो मुझे तो बहुत बड़ा चेंज करना पड़ा सर, और चेंज कर पाया, इसलिए इस बिजनेस के अंदर 23 महीने में कामयाबी मिली। लेकिन ये सूत्र लिख लीजिए कि रात को सोने से पहले अगर आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं अपने आप से, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रात को सोने से पहले अपने आप से प्रश्न पूछिए। अपने पास कोई डायरी, आप जो डायरी अभी लिए हुए हो, उसमें उस प्रश्न का जवाब लिखिए। 3 चीजें हैं, मैं फिर से दोहरा देता हूँ क्या करना है हमें। पहली चीज तो भरोसा करना है, इस आरसीएम पे भरोसा करना है, और उस ऊपर वाले पे भरोसा करना है कि उसने वाकई में आपको कामयाब होने के लिए चुना है। अगर नहीं चुना होता तो बीसीजी बोलते हैं कि हमें 4 पैरों वाले जानवर के रूप में भी चुन लेता। बताओ क्या बिगाड़ लेते हम किसी का। उसने चुना है 2 पैरों पे, कामयाबी के लिए चुना है। तो आप भरोसा रखें कि आप कामयाब होने के लिए आपका जन्म हुआ है, और इसीलिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जिसको आरसीएम बिजनेस कहते हैं, जो जो आज के टाइम में वरदान है हमारे सारे दुखों से पीछा छुड़ाने का। और फिर अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आज मैंने किया क्या। अपना बिजनेस चेक कीजिए। बिजनेस चेक करने के बाद उस बिजनेस के ऊपर अगर आपको अफसोस होगा, अफसोस ही होगा कि कल भी 15,000 था, आज भी 15,000 है। महीने की जो है, आज कितनी तारीख होगी, 21 तारीख हो गई, बिजनेस तो बढ़ ही नहीं रहा है। अफसोस होगा। अफसोस जैसे ही हो, दुख हो, उस दुख और अफसोस को लोगों पे मत टालिए। अपने आप से पूछिए कि आज मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया कि ये बिजनेस बढ़ जाता। सुबह से लेके शाम तक कितने प्लान दिखाए, कितनी होम मीटिंग्स की मैंने, कितने लोगों को फोन कॉल्स किए, कितना मैंने ट्रिपल पी को यूज किया, कितना मैंने सीखा कि कल जिस वजह से लोगों ने मना किया था, तो उन गलतियों को मैं ठीक करूंगा। किसी किताब को पढ़ के ठीक करूंगा। टीसीजी की बहुत सारी किताबें हैं हमारे पास, दीपक बजाज जी की किताबें, हमारे पास सुप्रिया गिरधर जी का चैनल है, हमारे पास चैट विद सुरेंद्र वत्स है, हमारे पास यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, हमारे पास आरसीएम बिजनेस का ऑफिशियल चैनल है, हमारे पास न्यूट्री चैनल्स का ऑफिशियल चैनल है। इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास जहां से हम हर सवाल का जवाब सीख सकते हैं। और फिर अपने आप से पूछिए कि मैंने क्या किया। ट्रिपल पी को यूज कीजिए। अपने आप को लास्ट में अपने आप को राम राजबीर जी को म्यूट कर, और लास्ट में एक योद्धा की तरह से खड़े हो जाइए और अपना हाथ जो है पीछे लेके जाइए और अपने आप को यहाँ शाबाशी दीजिए कि शाबाश तू कर सकता है, शाबाश तू कर सकता है। और अपने ही अंदर, अपने भीतर बैठे हुए उस ईश्वर को, उससे माफी मांग लीजिए कि आज जो मैंने गलतियां की कल नहीं, तब किसी और से नहीं, अपने आप से, अपने आप से माफी मांग लीजिए कि आज मेरे से गलती होगी, मैं फोन कॉल्स नहीं कर पाया, आज मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं लोगों से नहीं मिल पाया, आज मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ नया नहीं सीख पाया, आगे से नहीं करूंगा। अपने आप को भी, पंडित जी कहते हैं ना एक टेप क्षमादान के, अपने आप को भी माफ कर दे। क्योंकि कई बार हम खुद ही एहसास से कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, हम खुद को ही कोसते रहते हैं कि तेरे से होता ही नहीं है। याद रखिए, होता है, होता है। होने के लिए आपको ये जन्म मिला, होने के लिए आपको आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करवाया गया। नहीं तो बहुत लोग हैं जिनके किस्मत में, भाग्य में है ही नहीं, जिनकी में नहीं है, वो आरसीएम में आते ही नहीं, वो इस मीटिंग में बैठते ही नहीं, उनको ये बात कोई याद दिलाता ही नहीं कि आप कामयाबी के लिए बने हुए हो। आप बने हो। इस वहम में मत रहना कि आपसे नहीं होगा, आपसे ही होगा, आप ही कर सकते हैं। इसीलिए तो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसीलिए तो आपने आरसीएम को चुना है, इसलिए तो आपने ज्वाइन कर लिया, इसलिए तो आप मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं। अगर नहीं होते, आप कामयाब नहीं होने होते, तो आप नहीं आते आज इस मीटिंग के अंदर, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता सर। तो लास्ट में अपने आप को कोसिए मत, अपने आप को कहिए, शाबाशी दीजिए और माफ कर दीजिए, और कल सुबह से एक योद्धा की तरह से उठिए और अपनी गलतियों को याद रखते हुए कल सुबह से अपने काम पे जुट जाइए। मीटिंग के बाद हो सके तो 5, 4, 10, 15 कॉल करके सोइए, कोई एक आध पन्ना पढ़ के सोइए, कुछ नया सीख के सोइए। मैं आपको एक हफ्ते का ये
चैलेंज देता हूँ, इस एक हफ्ते के चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और एक हफ्ते बाद फिर हम मिलते हैं। आप हैरान होंगे कि आपका बिजनेस, आपका कॉन्फिडेंस इतनी रफ्तार पर पकड़ चुका होगा जिसका कोई अंदाजा भी नहीं। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट 5 मिनट है, 5 मिनट सुप्रिया जी को देते हैं और इसके बारे में कुछ बात रखना चाहते हैं और कोई जी सुप्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि क्यों अब हमें मतलब किस तरीके से अब हमें काम करने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। और एक मीटिंग से मुझे जो समझ में आया कि 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं सक्सेस होने के लिए, नॉलेज, जुनून और एक्शन। नॉलेज जो कि हम ले रहे हैं और पहले भी बहुत नॉलेज हम ले चुके हैं, और जुनून हमारे अंदर है काम करने का, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ ट्रेनिंग्स लेने का ही जुनून है हमारे अंदर, एक्शन करने का जुनून थोड़ा सा कम है। तो अब एक्शन करने के जुनून को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है और एक्शन लेने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट है एक्शन। नॉलेज, जुनून और एक्शन। एक्शन तभी लिया जाएगा जब एक्शन लेने का जुनून हमारे अंदर आएगा, और आपकी आज की मीटिंग से वही जुनून हमारे अंदर आया है। और मैं सर प्रॉमिस करती हूँ पूरी टीम की तरफ से, कर दूं क्या? यस। नहीं सर, टीम से पूछने दो। क्योंकि यस मैम, क्योंकि सर एक्शन तो हम सब ने मिलके लेना है ना, आपको तो सिर्फ हमने रिजल्ट देना है। कौन कौन साथी कहते हैं? एक बार अनम्यूट करके फटाफट से यस यस बोलते रहिए, बस मुझे पता लग जाएगा किसकी आवाज है। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस सर, यस मैम, प्रियंका जी, यस दादुला मैम, जी, यस मैम, बहुत बढ़िया। यस मैम, नैना जी, पंकज निकुम जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो सर देखा आपने, अब हम आज से ही करते हैं सभी। म्यूट कर लीजिए सर, प्लीज सभी म्यूट कर लीजिए। प्रॉमिस करते हैं कि ये जो जुनून आपने आज हमारे अंदर भरा है एक्शन करने का, ये इससे हम आपको अब रिजल्ट लाकर दिखाएंगे और करके दिखाएंगे। एक बार सभी साथी अनम्यूट करके बोलिए कि करके दिखाएंगे। फटाफट से अनम्यूट करके दिखाएंगे। अपना नाम भी साथ में, मैं करके दिखाऊंगा। दादुला, अपना नाम ऐसे बोलना है साथ, मैं करके दिखाऊंगी। शुक्रिया। बीसीबी बोलते हैं, उनका एक बेहतरीन डायलॉग, करके रहूंगा। ऐसे अपने हाथ को आगे लेके जाइए और ऐसे बोलिए करके रहूंगा, करके रहूंगा, करके रहूंगा। जोर से बोलिए, सभी अनम्यूट करें और इसी के साथ करके रहूंगा सर, नारे के साथ मीटिंग को हम कंटिन्यू रखेंगे। करके रहूंगा, करके रहूंगा, करके रहेंगे, करके रहेंगे। सभी साथ में बोलिए करके रहेंगे, करके रहेंगे, करके रहेंगे, करके रहेंगे, करके रहेंगे। यस, बहुत बढ़िया। एक बार अपने हाथ को आगे लेके जाइए, अपनी पीठ के ऊपर लेके जाइए, शाबाशी दीजिए अपने आप को, शाबाश। तो म्यूट है वो भी अपने आप को करके रहेगी। और मीटिंग के तुरंत बाद बैठिए, बिजनेस को चेक कीजिए, प्रश्न पूछना शुरू कीजिए। आज मैंने क्या किया, जो जो नजर आए कि ये रह गया, माफ कर दीजिए अपने आप को और फिर उसका संकल्प लीजिए कि अब से मैं करके रहूंगा, अब से मैं हर रोज करूंगा। और सर एक बहुत ग्रुप बहुत भी हमने शुक्रिया। बनाया हुआ है, आज मैंने क्या किया उसमें हाँ, डेली वो का तो रिकॉर्ड